2014 पे एक गाना बहुत ही फेमस हुआ जिसका जिक्र मोदी जी ने लोकसभा में किया। आप तो समझदार हैं, समझ भी गए होंगे। अगर उस गाने के बारे में पूछेंगे तो कांग्रेसी गाके बता देंगे, और अगर बीजेपी से पूछेंगे तो वो मुस्कुरा के बता देंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहाँ सदन में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई, हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई है, एक गाना था, और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था, और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे। महंगाई और आपका अटूट नाता है, अटूट नाता। और हमारे देश की जनता तो समझदार है, वो तो बिल्कुल ही समझ गई है। चलिए सुनाते उस गाने को। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदू भारत। मैं अभी हूँ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर पेट्रोल का रेट 101 रुपये 53 पैसे है। महंगाई अपने चरम पे है। अब अगर बात हो रही है महंगाई की, तो इसमें भी कई पक्ष हैं। जैसे कि अगर सत्ता पक्ष से पूछें, सत्ता पक्ष मतलब मोदी जी के समर्थन वालों से पूछें, तो उनका एक अलग ही फॉर्मूला है। वो पेट्रोल 85 रुपये लीटर के हिसाब से 30 दिन का एक अलग रेशो बनाते हैं, 95 रुपये के हिसाब से रेशो बनाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसमें उनका वेरिएंस सिर्फ 240 रुपये के आते हैं। मसलन अगर हम उनसे पूछें कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, तो मोदी समर्थक ये कहते हैं कि शेर को पालना थोड़ा महंगा ही होता है, गधे को तो सस्ते में ही पाला जा सकता है। और अगर हम विपक्ष से पूछें तो वो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, स्मृति ईरानी पे आ जाते हैं कि आखिर उनका ट्वीट अभी तक क्यों नहीं आया। कि उन्हीं अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, वे उन्हीं अक्षय कुमार की बात करते हैं जो अमूमन जैसे ही पेट्रोल के रेट थोड़े हाई होते थे तो वे लगातार ट्वीट करते थे कि पेट्रोल के रेट्स महंगे हो रहे हैं। कई सारे उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, कई सारे उन्होंने रैंक कसे हैं 2014 पे। उन्हीं की बात कांग्रेस करती है कि आखिर ये अभिनेता, ये नेता जो देश में थे अभी कहाँ गए। अब ये पेट्रोल के मुद्दे पे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बात अटक जाती है स्मृति ईरानी पे कि जो गैस लेके पैदल आके सिर्फ एक महंगाई के मुद्दे पे बात किया करती थी। बात अगर पेट्रोल की जाए तो पेट्रोल का असर समोसे से लेकर सीमेंट तक पड़ता है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पेट्रोल पे टिकी होती है। जितने भाड़ा वाहक होते हैं, जितनी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो पेट्रोल और डीजल पे होती है। उसका असर कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पे पड़ता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं पेट्रोल पंप से, वहाँ पर जो आम लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत, हम उनसे पूछते हैं। पेट्रोल 101 रुपये 53 पैसे में पहुँच चुका है। आप जब अपनी गाड़ी पे पेट्रोल लगा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अरे पैसा कर रहे हैं तो हमें आज जान रहे हैं कैसा कर रहे हैं।
मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो 101 रुपये लीटर पैसा है, आपने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक महंगाई के मुद्दे पे थोड़ा तेज बोलेंगे भैया। अब महंगाई में क्या करें? ये गाड़ी आप साइड कर लीजिए थोड़ी। जैसे इनका कहना है कि महंगाई के मुद्दे पे हम असमझ हैं, लाचार हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो सरकार की नीतियां हैं उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। हम एक और हमारे आए हुए भैया क्या बोलना चाहते हैं? पेट्रोल का रेट 101 रुपये हो गया है। पहले का पेट्रोल 80 रुपये 90 रुपये होता था। जब आप अपनी टंकी को डलवा रहे हैं, टंकी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे पे? भैया थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। महंगाई है, परेशानी तो हो ही रही, महंगाई है, परेशानी हो रही है आपको। बहुत परेशानी हो रही है जी, किसको दोष देना चाहेंगे आप? वो सब बड़े नेता मंत्री को देना चाहिए। रोष है आपको, आपके अंदर रोष है जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, आपके ऊपर गुस्सा है, आपके अंदर गुस्सा है? जी जी, बिल्कुल गुस्सा है जी। कहीं ना कहीं जो 101 रुपये 53 पैसे की बात आती है, जो पहले 2 डिजिट होता था, 90 रुपये, 95 रुपये, 80 रुपये, 75 रुपये पे होता था पेट्रोल, अभी 101 रुपये के ऊपर आ गया है। बहुत आ गया, हमारे से तो मतलब चौगुना हो गया। जी, जब से हम पेट्रोल चढ़ने लगे तो चौगुना रेट बढ़ गया, 4 गुना। किसको दोष देंगे आप, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को। आपने कहीं ना कहीं पे एक आपने स्लोगन सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? क्या कह सकते हैं? मतलब आपका कहना है कि आप केंद्र सरकार की नीतियों से थोड़े से कष्ट में हैं, आप थोड़े दुखी हैं। जी जी, जरूर दुखी है। इसका असर चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। बराबर पड़ेगा? कुछ न कुछ जो नहीं होगा तो पड़ेगा। सुधार अगर नहीं होगा सरकार का तो सब कुछ में पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक पेट्रोल पंप खड़े हैं जहां पर रेट 3 डिजिट पे आ चुका है, 101 रुपये 53 पैसे के रेट में यहाँ पर खड़ा है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ये पेट्रोल के रेट डाउन नहीं होते हैं तो इसका असर बिल्कुल ही केंद्र सरकार पे जाएगा। आने वाले चुनाव पे हम उनको सबक सिखाएंगे कि जिस दावे को लेकर आप यहाँ पर आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है कि अगर ये महंगाई है तो पहले क्या। आते हैं हम, कुछ मिलते कुछ और लोगों से। हमारे साथ एक और भाई हैं हमारे जो पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार पटेल। इनका नाम अरविंद कुमार पटेल है। पेट्रोल 101 रुपये की कीमत पे आ चुका है जी, काफ़ी महंगाई हो चुकी है। आपकी जेब में कुछ असर पड़ रहा है? पूरा पड़ रहा है। आप इसके पीछे क्या सोचते हैं? केंद्र सरकार की नीतियों को दोष देते हैं या फिर राज्य सरकार की नीति? केंद्र सरकार। आपको पता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर वैट लगाती हैं। 30 रुपये कुछ पैसे का वैट जो है केंद्र सरकार ले रही है, 20 रुपये कुछ पैसे का वैट केंद्र सरकार राज्य सरकार ले रही है। दोनों मिलके ही आपको केंद्र सरकार का सब्सिडी का देना, राज्य सरकार कब कर देना। जैसा कि कहना है कि अगर केंद्र सरकार अपने इनसे कुछ पहल करती है, अगर वो रेट्स को कोई डाउन करती है, वैट को अपने कुछ कम करती है, तो डेफिनेटली राज्य सरकार भी कुछ वैट को कम करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े। क्या बोलते हैं भैया? पेट्रोल तो बहुत हाई होते जा रहा है। आपके टाइम में तो काफ़ी सस्ता था, लेकिन आपने तब भी केंद्र सरकार को वोट दिया था मेरे ख्याल से। आपने मोदी जी को वोट दिए थे कि नहीं दिए थे आप? मोदी जी को वोट दिए। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। हाँ, मोदी जी को वोट दिए। मोदी जी को वोट दिए थे आप? हाँ, उसी का फल है। अच्छा, वो उसी का फल है क्या? अच्छा अच्छा, 101 रुपया हो गया है पेट्रोल। हाँ, हो गया। तो पहले तो 80 रुपया भी था, वैसे 80-85 रुपया था पहले। अरे और और सस्ता था। अच्छा, और कम सस्ता था। जी, जी। कांग्रेस के समय में 50-60 था। तो वो तो आप ये बहुत मतलब कि आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं। 50 रुपये तो बहुत पहले की बात है, हाँ, लेकिन अगर 80 2014 की बात करें जब आपने मोदी जी को वोट दिया था, हाँ, तो उस टाइम में अमूमन 80 रुपये समथिंग का रेट था उस टाइम पे। जी जी जी। और एलपीजी का दाम तो पर डे बढ़ रहा है। अच्छा पर डे आज भी बढ़ रहा है एलपीजी का दाम। आज अच्छा। भी न्यूज में दिखा रहा था। अच्छा, रोज सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रोज इसका भी है कि एलपीजी के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे और हैं। ट्रेन का किराया भी में दिखा जो रहा है गैस बढ़ रहा है। भैया,
उज्ज्वला में जो गैस मिली गरीबों को, तो उसमें पहले सस्ती उज्ज्वला उसकी योजना बनाए कि बहुत सस्ती है, सब्सिडी आएगी, ये होगा, कुछ दिन सब्सिडी सब्सिडी आई, बंद हो गई। लेकिन सब्सिडी बंद हो गई, गैस अब 1000 रुपये के करीब पहुंच गई। ये महंगाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन चरम सीमा को पार कर रही है। लोगों का जो आक्रोश है वो केंद्र सरकार की काफ़ी ज़्यादा है। उनका कहना है कि महंगाई के मुद्दे पे हमने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंका था। अगर ये महंगाई कंट्रोल पे नहीं आती है, हम कुछ दिन और वेट करते हैं, क्योंकि अभी भी उनका भरोसा केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर है। अगर उनका कहना है कि अगर अभी भी ये महंगाई कंट्रोल पे नहीं आती है तो हम इस केंद्र की बीजेपी सरकार को भी उखाड़ने में, उनको सत्ता से बेदखल करने में कोई देर नहीं लगाएंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए।